हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति मल्होत्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी लूसेंट जीके की इस ज़बरदस्त सीरीज़ में। और आज इस सीरीज़ का है लेक्चर नंबर 28। तो जैसा कि आपको पता है, लूसेंट जीके की सीरीज़ में हम बायोलॉजी कर रहे थे और बायोलॉजी में न्यूट्रिशन का टॉपिक जो था वो स्टार्ट किया था। न्यूट्रिशन में हमने प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के बारे में पढ़ लिया था और आज की वीडियो में हम विटामिन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि विटामिन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जल्दी से देखते हैं। देखो, विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स जो हैं वो सबसे पहले तो किसने इन्वेंट किए थे? विटामिन्स इन्वेंट किए थे एफ.जी. हॉपकिंस, एक साइंटिस्ट का नेम है। तो ये पूछा जा सकता है कि विटामिन्स किसने सबसे पहली बार इन्वेंट किए थे। तो विटामिन्स वॉज इन्वेंटेड बाय सर एफ.जी. हॉपकिंस। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने विटामिन्स को सबसे पहली बार ढूंढा था। अब द टर्म विटामिन वॉज कॉइन्ड बाय फंक। अब आप सोचोगे ये भी साइंटिस्ट है, ये भी साइंटिस्ट है, क्या फ़र्क है इनमें? देखो, इसने विटामिन्स के बारे में सबसे पहले इन्वेंट किया था इनको। और जो नाम विटामिन रखा था, कभी जैसे नाम किसने रखा, इनका नामकरण किसने किया था? फंक नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने इसका नाम रखा था कि भाई जो चीज़ इसने सर एफ.जी. हॉपकिंस ने ढूंढी है उसका नाम विटामिन रखेंगे। ये फ़र्क है इन दोनों में। ठीक है, विटामिन्स होते क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन आता है, रिक्वायर्ड इन अ माइन्यूट क्वांटिटी, जो हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत क्वांटिटी इनकी जो है अपनी बॉडी को चाहिए होती है। इसके अलावा जो विटामिन्स होते हैं उनके अंदर कोई भी कैलोरी जो है वो नहीं होती, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग केमिकल रिएक्शंस इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। देखो, विटामिन्स जो है एक तो अपनी बॉडी में कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, इसके अलावा इनके अंदर कोई कैलोरी नहीं होती, और इनका फंक्शन क्या होता है? जितने भी केमिकल रिएक्शन अपनी बॉडी में हो रहे हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म में जितने भी केमिकल रिएक्शन बॉडी में हो रहे हैं, तो वो उनको सही से चलाने में, उनको ढंग से रेगुलेट करने में कौन हेल्प करता है? विटामिन्स हेल्प करते हैं। ये बात है। ठीक है, अब विटामिन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। किसके बेस पे? सोल्यूबिलिटी के बेस पे, कि वो किस चीज़ में घुलते हैं, किस चीज़ में नहीं घुलते। इसके बेस पे विटामिन्स को दो टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। पहला है वाटर सोल्यूबल विटामिन या विटामिन सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि इसमें वो विटामिन आते हैं जो कि पानी में घुल जाते हैं। तो विटामिन बी इसमें आता है, विटामिन सी। विटामिन बी भी काफ़ी ब्रॉड विटामिन है क्योंकि इसके और भी काफ़ी ज़्यादा टाइप है। तो विटामिन बी और विटामिन सी, और जो बी है विटामिन सोल्यूबल इन फैट, ये वो विटामिन है जो पानी में नहीं घुलते लेकिन फैट्स में घुल जाते हैं। तो उसमें आता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। अब इसमें ना विटामिन के टॉपिक में आपको सब कुछ जो है वो याद ही करना पड़ेगा। समझा मैं थोड़ा बहुत ही सकती हूँ, इससे ज़्यादा जो पोर्शन है वो याद करने का है, तो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा इसमें। हम सारे के सारे विटामिन के बारे में पढ़ेंगे कि उनका केमिकल नेम क्या है, उनकी कमी से अपनी बॉडी में क्या डिजीज़ हो सकते हैं, और अगर आपके अंदर कोई कमी है किसी विटामिन की तो आप किन चीज़ों को खा के उन विटामिन को अपने अंदर ले सकते हैं। क्योंकि जो विटामिन होते हैं ना, विटामिन अपनी बॉडी में बनते नहीं हैं। जो विटामिन होते हैं अपनी बॉडी के अंदर नहीं बनते। अपनी बॉडी के अंदर सिर्फ एक दो विटामिन ही बनता है। जैसे विटामिन डी अपनी बॉडी के अंदर बनता है, विटामिन डी जो कि सनलाइट से बनता है, और एक विटामिन के, तो एक दो विटामिन ही अपनी बॉडी के अंदर बनता है। बाकी के सारे विटामिन हमें खाने की हेल्प से ही अपनी बॉडी के अंदर लेके जाने होते हैं। तो देखेंगे कौन कौन से विटामिन कहाँ कहाँ से हमें मिल सकते हैं और क्या क्या उनकी डिजीज़ हो सकते हैं उनकी कमी की वजह से। तो सबसे पहले देखें विटामिन ए। जो विटामिन ए है उसका केमिकल नेम होता है, विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनोल। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनोल बोलते हैं। और इसकी कमी की वजह से आपको पता है विटामिन ए आईसाइट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसकी कमी की वजह से हमें क्या क्या डिजीज़ हो सकते हैं? कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, यानी कि हम रंग में फ़र्क नहीं कर पाएंगे, है ना। रेड कौन सा कलर है, ग्रीन कौन सा है, या फिर पिंक और रेड में ऐसे, है ना। ज़ीरोप्थेल्मिया हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात को हमें ढंग से नहीं दिखेगा। और ये कहाँ कहाँ से मिलता है हमें? एक तो ये मिलता है मिल्क से, दूध से मिलता है, एग से मिलता है, चीज़ से, अंडे से, ग्रीन वेजिटेबल से, ठीक है, और लीवर ऑयल से मिलता है हमें, और ये कैरेट यानी कि गाजर से मिलता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो हमें विटामिन ए के लिए खानी चाहिए। जिन बच्चों की थोड़ी आँख वगैरह कमज़ोर होती है तो उनको इन चीज़ों को खाना चाहिए या फिर दूध वगैरह पीना चाहिए, जिससे उनका विटामिन ए जो है बॉडी में बढ़ सके और जो अपनी आँखों की आईसाइट है वो सही रहे, है ना। तो देखो विटामिन अगला है विटामिन बी के काफ़ी सारे टाइप है, उनको पढ़ते हैं। विटामिन बी1 सबसे पहला कौन सा है? विटामिन बी1, उसका जो केमिकल नेम है वो है थायमिन, और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है? बेरी। विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है? बेरी होते हैं। अब विटामिन बी1 हमें मिल कहाँ से सकते हैं? ग्राउंडनट से मिल सकते हैं, है ना, और ड्राइड चिली से मिल सकते हैं, पल्सेस से मिल सकते हैं, लीवर से मिल सकते हैं, एग से और वेजिटेबल से। अब आप सोच रहे होंगे लीवर कौन सा? देखो आप जैसे कोई लोग ना नॉन वेज होते हैं,
नॉन वेज होते हैं कई लोग, तो नॉन वेज जो आदमी होते हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरे जानवरों को भी खाते हैं, है ना। जैसे मान लो कोई चिकन खाता है, कोई बकरी वगैरह भी खाता होगा, मेरे को नहीं पता क्योंकि मैं तो वेजिटेरियन हूँ। तो मतलब वो खाते रहते हैं, कोई कुछ खाता रहता है कोई। तो जब अगर हम किसी और जानवर का लीवर जो खाते हैं ना, जो आदमी नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो वहाँ से हमें विटामिन बी मिल जाता है। तो ऐसे ही जो लीवर होता है ना दूसरे एनिमल्स का, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा विटामिन मिलते हैं हमें लीवर से। अब इसका मतलब ये नहीं है सारे ही दूसरे एनिमल्स का लीवर खाने लग जाना, और भी चीज़ें जो खा सकते हो, ग्राउंडनट खा सकते हो, वेजिटेबल्स खा सकते हो, है ना। वैसे लीवर से दूसरे एनिमल से काफ़ी सारे विटामिन मिलते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ें खाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब कुछ नहीं पता कौन से जानवर से कौन सी बीमारी लग जाए, है ना, वरना चाइना वाली हमारे साथ बन जाएगी फिर। तो देखो विटामिन बी टू का दूसरा नाम, केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन, और इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज़ होती है, क्रैकिंग ऑफ स्किन फटने लग जाती है, रेडिश आई, हमारी जो आंखें हैं वो लाल रहने लग जाती है, क्रैकिंग ऑफ टंग या फिर जीभ फटने सी लग जाती है। सोर्सेज कहाँ से मिल सकता है, मीट से हमें मिल सकता है, ग्रीन वेजिटेबल से मिल सकता है, मिल्क से मिल सकता है। देखो ग्रीन वेजिटेबल और मिल्क जो है ना वो हर एक केस में आ रहे हैं, क्योंकि इनसे बहुत सारे विटामिन हमें मिलते हैं। तो इसलिए मिल्क को ना कंप्लीट फूड भी बोला जाता है। मिल्क को क्या बोला जाता है, कंप्लीट फूड भी बोला जाता है, क्योंकि जो मिल्क होता है ना उसमें सारे ही मतलब ऑलमोस्ट विटामिन और सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है। तो इसलिए दूध तो सबको पीना ही चाहिए, तो उससे सारी हमारी बॉडी में जितनी भी किसी भी चीज़ की कमी है वो सारी कमियां दूर हो जाती है। तो मिल्क को इसलिए कंप्लीट फूड भी बोलते हैं, है ना। तो विटामिन B3 होता है, उसको हम नायसिन जो है उसका नाम होता है, या फिर एक और नाम होता है निकोटिनामाइड। तो ये दोनों ही नाम जो हैं वो किसके हैं, विटामिन B3 के। इसकी वजह से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है, वो होती है वाइटनिंग ऑफ हेयर या मेंटली रिटार्डनेस। अच्छा एक बात और, अपनी जो ल्यूसेंट की बुक है ना उसमें जो ये 4D सिंड्रोम है या ये पिलागरा है, ये वाली जो डिजीज़ है ना ये किसमें दे रखी है, विटामिन B5 में। लेकिन ये विटामिन B5 की कमी की वजह से नहीं होती, ये होती है विटामिन B3 की कमी से। आप चाहो तो गूगल पे भी चेक कर सकते हो, ये विटामिन B3 की कमी की वजह से डिजीज़ होती है, शायद मिसप्रिंटिंग हो गया होगा। तो वाइटनिंग ऑफ हेयर और मेंटली रिटार्डनेस, पिलागरा या फिर 4D सिंड्रोम जो है वो विटामिन B3 की कमी से होता है, ना कि विटामिन B5 की कमी से। विटामिन B3 हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, मीट से मिलता है, मिल्क से मिलता है, नट्स से मिलता है, टोमेटो से, शुगर केन से, है ना। ये तो आपको पता ही होगा, टमाटर हो गया, गन्ना, शुगर केन, दूध, नट्स, मिल्क, इन सब से हमें जो है विटामिन B3 मिलता है। इसके अलावा अगर विटामिन B5 की बात करें तो इसका दूसरा नाम होता है पैंथोथेनिक एसिड, ठीक है। और इसकी कमी, इसकी डेफिशिएंसी से हमें कौन कौन सी डिजीज़ होते हैं ये आप लिख भी सकते हो, जैसे हेडेक होता है, या फिर स्टमक में पेन होता है, फैटीग हो सकता है, थकावट हमें होती है विटामिन B5 की कमी से। इसके अलावा इंसोमनिया, हमें रात को नींद नहीं आती, इंसोमनिया, ये सारी जो डिजीज़ हैं या ये सारी प्रॉब्लम अपनी बॉडी में हो सकती है विटामिन B5 की कमी से। ये लिखना चाहो तो लिख लेना क्योंकि बुक में गलत दे रखा है ना। सोर्सेज क्या क्या होते हैं, मीट होता है, ग्राउंड पोटैटो, टोमेटो, नट, लीफी वेजिटेबल। अच्छा ग्राउंड पोटैटो जो है उसको हमारे यहाँ पे तो शकरकंदी बोलते हैं, पता नहीं आपके वहाँ पे क्या बोलते होंगे, वो बता देना एक बार कमेंट सेक्शन में, है ना। आगे देखो विटामिन B6 जो है, विटामिन B6 उसका केमिकल नेम होता है पायरिडोक्सिन, और इसकी डिफिशियंसी से हमें कौन कौन सी डिजीज़ हो सकते हैं, एनीमिया हो सकती है, खून की कमी हो सकती है, स्किन के डिजीज़ हो सकते हैं। और ये इनके सोर्स क्या क्या होते हैं, लीवर होता है, मीट होता है, और ग्रेन्स जैसे कि गेहूँ वगैरह, है ना। ये सारे सोर्सेज हो सकते हैं विटामिन B6 के। विटामिन B7 की बात करें तो इसका नाम होता है बायोटिन। इससे डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या हो सकती है, पैरालिसिस में पता है आपको हाथ पैर वगैरह कुछ काम नहीं करते हैं, बॉडी पेन या फिर हेयर फॉलिंग, मतलब पूरे शरीर में दर्द होने लग जाएगा, या फिर जो है बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं विटामिन B7 की कमी से। और मिल्क कहाँ से सकता है, मीट से मिल सकता है, एग से मिल सकता है, लीवर से मिल सकता है, या मिल्क से मिल सकता है, ठीक है। तो आगे देखो, अब ये सारा तो हमें समझ आएगा। विटामिन B7 हो गया। विटामिन B11 जो है उसका दूसरा नाम होता है फोलिक एसिड, और इसकी कमी की वजह से हमें क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, खून की कमी, या फिर डायसेंट्री हो सकता है। सोर्सेज क्या क्या है इसके, ये हमें पल्सेस से मिलता है, दाल से, लीवर से मिलता है, एग से मिलता है, ठीक है। इसके अलावा देखो विटामिन B12, इसका दूसरा नाम क्या होता है, साइनोब्लेमिन, और ये इसकी डेफिशिएंसी से हमें कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं, वो हो सकते हैं एनीमिया हमें हो सकती है ना, जॉन्डिस हो सकती है, या फिर ग्लूटेमिक हो सकते हैं, और मीट और मिल्क से इसकी कमी जो है दूर हो जाती है। अब देखो ये फोलिक एसिड दोबारा से आ गया, इसकी कमी की वजह से हमें पता है एनीमिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, स्किन डिजीज़ भी देखी थी। कहाँ कहाँ से मिलता है, पल्सेस से, लीवर से, और वेजिटेबल से, और एग से। तो ये चीज़ आपको याद ही करनी पड़ेगी, इनमें कुछ नहीं करा जा सकता है, याद ही कर लेना अपना, ठीक है, ये कर लेना याद।
इसके अलावा देखो विटामिन जो सी होता है, विटामिन सी का दूसरा नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, और इसकी डेफिशिएंसी से हमें डिजीज हो सकते हैं, स्कर्वी हो सकते हैं, स्वेलिंग ऑफ गम्स, मसूड़े सूज जाते हैं, फिर ब्लीडिंग गम, उनमें से खून आना शुरू हो जाता है। सोर्सेज क्या हो सकते हैं विटामिन से, आपको पता ही खट्टी चीज़ों से मिलता है, तो सोर्सेज क्या होंगे, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, टोमेटो हो गया, या फिर सोर सब्सटेंस जैसे चिली भी हो सकता है, स्प्राउटेड ग्रेन, या फिर जो आंवला होता है ना, आंवला, उससे सबसे ज़्यादा हमें विटामिन सी मिलता है। सबसे ज़्यादा किससे मिलता है, आंवला से, और पोटैटो से भी हमें विटामिन सी मिलता है। इसके अलावा बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी जो होता है वो, उसका दूसरा नाम होता है कैल्सीफेरोल। इसकी डेफिशिएंसी से हमें कौन सी डिजीज हो सकती है, रिकेट्स हो सकती है चिल्ड्रन में। इसके अलावा अगर अडल्ट्स हैं, बड़े लोग हैं, उनको क्या हो सकती है, ओस्टियोमेलेसिया। अगर बच्चे हैं तो रिकेट्स हो सकती है, बड़ों को ओस्टियोमेलेसिया हो सकता है। सोर्सेज क्या होते हैं इसके, फिश का लीवर, अगर फिश का लीवर ऑयल पीते हो आप, है ना, मिल्क होता है, एग्स हो सकते हैं, या फिर हमें सनलाइट से सबसे ज़्यादा विटामिन डी मिलता है। सनलाइट से बनता है अपनी बॉडी में, तो सनलाइट से भी अपनी बॉडी में बन जाता है, तो ये सनलाइट में भी बैठ सकते हो थोड़ी बहुत देर के लिए, है ना, सुबह बैठ जाओ, जैसे रोशनी में, ज़्यादा दोपहर को बैठने की ज़रूरत नहीं, पता चले सारे टैनिंग के मारे सारे काले काले हो रहे हैं, है ना, तो सुबह बैठ सकते हो थोड़ी बहुत देर के लिए। तो विटामिन डी। विटामिन ई जो है उसका दूसरा नाम, केमिकल नेम विटामिन ई का होता है टोकोफिरोल, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या डिजीज हो सकती है, लेस फर्टिलिटी, यानी कि बेबी होने में दिक्कत आ सकती है। सोर्सेज क्या हो सकते हैं, लीफी वेजिटेबल, मिल्क हो सकता है, बटर हो सकता है, स्प्राउटेड व्हीट हो सकता है, वेजिटेबल ऑयल्स हो सकता है, या फिर सनफ्लावर का भी ऑयल जो है विटामिन ई की सोर्सेज में आता है। अगर बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के का दूसरा नाम क्या होता है, फिलोकिनोन, और डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, क्योंकि जो अपना विटामिन के है वो क्लोटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। जब भी चोट लग जाती है तो वो काली काली सी लेयर आती है उसके ऊपर, वो विटामिन के की हेल्प से आती है। तो अगर विटामिन के नहीं होगा तो क्लोटिंग नहीं हो पाएगी ब्लड की, यानी कि जो है अपना ब्लड अगर कहीं पर चोट लग जाती है बहना शुरू होता रहेगा और बहने से रुकेगा नहीं, तो ये दिक्कत हो सकती है। मिलता कहाँ से है, टोमेटो से मिलता है, सोयाबीन ऑयल से मिलता है, और ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है हमें, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा अगर देखें तो जो कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट वो किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है विटामिन B12 में। ये क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से कि कोबाल्ट कौन से विटामिन में पाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो सिंथेसिस ऑफ विटामिन कैन नॉट बी डन बाय द सेल्स एंड इट इज फुलफिल्ड बाय द विटामिन कंटेनिंग फूड। तो जो विटामिन है वो अपनी बॉडी में बनाए नहीं जा सकते, जो विटामिन वाले खाना ही है वही हमें खाना पड़ता है, ताकि विटामिन की जो कमी है अपनी बॉडी में पूरी हो जाए। विटामिन अपनी बॉडी के अंदर नहीं बनते, लेकिन हाउएवर सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी एंड के टेक प्लेस इन आवर बॉडी। विटामिन डी और विटामिन के जो है वो अपनी बॉडी में बन जाता है। विटामिन डी और विटामिन के अपनी बॉडी में बनता है, बाकी के सारे विटामिन के लिए हमें खाना पड़ता है जो कि विटामिन वाला हो। इसके अलावा ब्लीडिंग गम हो गया, फॉलिंग ऑफ टीथ हो गया, फ्रेजाइल बोन्स, या फिर डिलेड वाउंड हीलिंग, ठीक है, या मतलब अगर चोट लग गई वो बहुत लेट ठीक हो रही है, या फिर ये जो ऊपर वाली सारी कमियां वो किसकी वजह से होती हैं, विटामिन डी की कमी से हो सकते हैं। और कैल्शियम जो है, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, वो भी किसकी वजह से होता है, जब अपनी बॉडी में विटामिन डी नहीं होता, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है विटामिन डी की कमी की वजह से। इसके अलावा अगर देखें तो सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी टेक प्लेस बाय अल्ट्रावायलेट रेज प्रेजेंट इन द सनलाइट थ्रू कोलेस्ट्रॉल ऑफ स्किन। विटामिन D2 इज नोन एज एर्गोकैल्सिफेरॉल। देखो इसका क्या मतलब हुआ, जो विटामिन डी है ना वो कहाँ से बनता है, जो अपना सनलाइट होता है उसके अंदर कुछ अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं सनलाइट में, और उनकी हेल्प से जो है विटामिन डी अपनी बॉडी में बनता है। और कौन बनाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। अब आप सोच रहे हो कोलेस्ट्रॉल से तो हम इतना डरते हैं, देखो दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, अच्छे वाले भी होते हैं तो बुरे वाले भी होते हैं। तो बुरे वालों से हमें दूर रहना चाहिए, अच्छे वालों को तो हम खा ही सकते हैं, मतलब अच्छे वाले बॉडी में होंगे भी तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो एक कोलेस्ट्रॉल का नाम यहाँ पे बता रखा है और गैस्ट्रिरोल, इसकी वजह से ही है विटामिन डी अपनी बॉडी में बनता है थ्रू सनलाइट। इसके अलावा विटामिन डी का दूसरा नाम ये लिखा हुआ है ना। अगर बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के इज सिंथेसाइज्ड इन कोलन बाय द बैक्टीरिया एंड फ्रॉम देयर इट इज एब्जॉर्ब्ड। तो विटामिन के जो है वो कहाँ पे बनता है, देखो कोलन का मतलब होता है इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में बनता है, या फिर आंत भी बोलते हैं हिंदी में। तो इंटेस्टाइन में बनता है ये, और कौन बनाता है, बैक्टीरिया बनाते हैं, और वहाँ के बाद फिर ये एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के अंदर। विटामिन ए जो है वो कहाँ पे स्टोर होता है, वो लीवर में स्टोर होता है ना, तभी तो विटामिन ए कहाँ पे स्टोर होता है, विटामिन ए अपना स्टोर होता है लीवर में, है ना। ये विटामिन का टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लीवर का विटामिन का टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसके बाद मिनरल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना। मिनरल का टॉपिक इसके बाद स्टार्ट करेंगे, वो भी अच्छे से पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से आपको सभी को समझ आ रहा होगा। एक और बात बोलनी थी, जो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कम्युनिटी टैब
में डालती हूँ ना, काफ़ी सारे बच्चे उनमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। इसका मतलब आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी तक जीके के नहीं करे हैं। तो अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं करे यार, वो भी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर के तो करने ही चाहिए। कितनी सारी गलती होती है, आधे क्वेश्चन तो सारे ही बच्चे, ऑलमोस्ट सारे बच्चे गलत कर देते हैं, तो थोड़ा सा उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं ना आंसर भी डाल देती हूँ कम्युनिटी टैब में एक दिन के बाद उस क्वेश्चन का, वो देख सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। आप आंसर लिखने के बाद भी बच्चे गलत आंसर पे टिक करते रहते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखो, है ना, ये चीज़ है। विटामिन का टॉपिक कंप्लीट हो गया, मिनरल का टॉपिक इसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो आज का बस इतना ही था, विटामिन सी करना था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में बता देना अगर कोई भी प्रॉब्लम है या समझ आ गया है तो। बस आज के लिए इतना ही, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।